आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील पर दुनिया खामोश। फ्रांस के बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार। बरतानवी अखबार के मुताबिक वजीर आजम कीर स्टारमर ने ट्रंप को ना करते हुए कहा कि बरतानिया इसके लिए अभी तैयार नहीं। जापान हुकूमत के पॉलिसी चीफ ने कहा कि खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली आई तो ही जापानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजे जा सकेंगे। ऑस्ट्रेलवी वजीर ने वाजे किया कि ऑस्ट्रेलिया मशरिक वस्ता के मिशन में हिस्सा नहीं ले रहा। जनूबी कोरिया का ट्रंप की अपील का मजीद जायजा लेने का ऐलान। चीन फरीकैन से राब्ते मौसर बनाने पर काम करके तामीरी किरदार अदा करेगा। ट्रंप ने चीन समेत इत्तेहादियों से आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद मांगी थी। ट्रंप की चीन और नेटो को आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए धमकियां। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान जंग में नेटो ने साथ ना दिया तो इसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। यूरोपीय ममालिक अपने माइन स्वीपर्स और फौजी दस्ते खलीज भेजें। चीन से भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा कि चीन ने ताबुन न किया तो चीनी सदर शी जिनपिंग से रवां माह शेड्यूल मुलाकात मौखर हो सकती है। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन समेत 7 ममालिक से राबता। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए इस हफ्ते इत्तेहाद का ऐलान करेगा। ट्रंप हिम्मत करे, अपने बहरी जहाज खलीज फारस भेज कर देख ले। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। किसी भी जाहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पासरान इंकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने ईरानी बहरिया तबाह करने का अमरीकी मौक़िफ़ रद्द कर दिया। कहते हैं ईरान अमरीकी और सिहोनी अहदाफ पर 700 मिसाइल और 3600 ड्रोन्स दाग चुका है। तेहरान ज्यादातर एक दिहाई पहले बनाए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। जून 2025 के बाद तैयार जदीद मिसाइल अभी इस्तेमाल नहीं किए गए। ईरान उस वक्त तक हमले जारी रखेगा जब तक खित्ते में ताकत का तवाजुन और मौसर दिफाई रोकथाम दोबारा कायम नहीं हो जाती। ईरान ने अमरीका और इसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा, तवील अरसे तक दिफा की तैयारी कर रखी है। अमरीका से तवील अरसे तक दिफा की तैयारी कर रखी है। अमरीका से जंग बंदी या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद नहीं किया। ईरान दीगर ममालिक के जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करता है। अमरीकी जाहरियत की वजह से बाज़ जहाज़ गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। ईरान खत्ते में इन मकामात को निशाना बना रहा है जहाँ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान की अफजुदा यूरेनियम तबाहशुदा जौहरी तंसीबात के मलबे तले है, जिसकी तस्दीक आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने भी की। अभी इस मवाद को निकालने का कोई मंसूबा नहीं। मुस्तकबिल में इसे निकालने का प्लान हुआ तो एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में सारा अमल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में ऑयल डिपो पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अमरीकी सदर ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर से टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक कीर स्टारमर और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मार्क कार्नी से भी मुलाकात की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। एमनुएल मैक्रोन का ईरान से हमले फौरी बंद करने पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और यूएई सदर मोहम्मद बिन जायद का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को खतरनाक कशीदगी करार दिया। 1000 तिजारती बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के मुंतज़िर। दुनिया भर में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। रवां माह खाम तेल 40% से ज़ायद महंगा हो चुका। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $104.41 में फ़रोख्त। WTI की कीमत $99.25 हो गई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हंगामी ज़खायर से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं कि ईरान के साथ जारी तनाज़े के बायस बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें फौरी तौर पर कम होने की कोई ज़मानत नहीं दे सकते। अमेरिका में पेट्रोल की औसतन कीमत में 24% और डीजल की कीमत में 32% इजाफा हो चुका। जंग की सूरत हाल में कोई हतमी यकीन दहानी मुमकिन नहीं। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को महंगी पड़ने लगी। अब तक $12 अरब खर्च हो चुके। अमरीकी हुकाम का हमलों में मजीद शिद्दत लाने का इंदिया। व्हाइट हाउस की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट ने अमरीकी टीवी प्रोग्राम फेस द नेशन में इंकशाफ किया। अमेरिका ने 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ जंग में अब तक
12 अरब डॉलर खर्च किए हैं। मेजबान मार्गरेट ब्रैनन ने निशानदेही की, जंग के पहले ही हफ्ते सिर्फ हथियारों पर 5 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुए। केविन हैसेट इस सवाल का वाज़ेह जवाब ना दे सके। ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही। तल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया। सेहोनी हुकाम की 24 घंटे में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी होने की तस्दीक। तल अवीव के रिहायशी ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छुपने पर मजबूर। लबनान से हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे। पास दौरान इनकलाब के खत्ते में 4 अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर रॉकेट हमले में 5 अफराद जख्मी। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी, परवाजें मुअत्तल। अमाराती मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने हवाई अड्डे पर खड़े टैंकर को निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात अब तक 1500 से ज्यादा ड्रोन गिरा चुका। फलस्तीन में काबिज सेहोनी फोर्सेस ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। फजाई हमलों में 13 फलस्तीनी शहीद, 2 बच्चे, हामला खातून और 9 पुलिस एहलकार शामिल। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने गाड़ी पर फायरिंग करके एक ही खानदान के 4 अफराद को शहीद कर दिया। फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि दर्दनाक वाक़े में 2 बच्चे जख्मी भी हुए। 14 में माँ बाप और 2 कमसिन शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जिंदा हैं या नहीं, नेतन्याहू के ऑफिशियल मीडिया अकाउंट से वीडियो जारी। फुटेज में नेतन्याहू को डिपार्टमेंटल स्टोर में कॉफी पीते दिखाया गया। नेतन्याहू ने अपना हाथ दिखाते हुए ये भी बताया कि उसकी उंगलियां 6 नहीं 5 हैं। सोशल मीडिया सारिफीन और टेक्नोलॉजी माहिरीन ने AI की मदद से बनाई गई जाली वीडियो करार दे दिया। सवाल उठाया, नेतन्याहू के पास कॉफी पीने के लिए वक्त था तो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में क्यों नहीं गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हलाकत की इत्तलात 2 रोज से ज़ेरे गर्दिश। ईरान ने मिसाइल हमले में नेतन्याहू की हलाकत का दावा किया था। पॉप लियो की अमेरिका, इसराइल, ईरान से फौरी जंगबंदी की अपील। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा ने कहा, तशद्दुद कभी इंसाफ, इस्तेहकाम और अमन कायम नहीं कर सकता। लोग इंतजार कर रहे हैं, मुज़ाकरात के रास्ते खोलें। खित्ते के लोग 2 हफ्ते से जंग के बदतरीन असरात में मुब्तला हैं। हजारों अफराद मारे गए, लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। अपने प्यारों को खोने वालों के लिए दुआ करता हूँ। लेबनान की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। उम्मीद है मुज़ाकरात से पायदार अमन कायम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1592 पॉइंट्स की कमी, 1,52,273 की सतह पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केटें गिरावट का शिकार। जापानी निके इंडेक्स में 1.2% और टॉप्स में 1% कमी। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 0.5% मंदी। ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट में 0.5% कमी। चीन के शंघाई इंडेक्स में 1% गिरावट। गोल्ड मार्केट में 1 औंस सोना $5,007 में फरोख्त। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के जारी करदा बयान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कार्रवाइयों में अफगान तालिबान के 684 कारिंदे हलाक, 912 जख्मी हो चुके। अफगान तालिबान की 252 पोस्टें तबाह, 229 टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियाँ नकारा बना दी गईं। फ़ज़ाई हमलों में 73 दहशतगर्दों और सहूलतकारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक के वीडियो शवाहिद भी जारी कर दिए। बाजोड़ में अफगान तालिबान हुकूमत के मासूम पाकिस्तानी शहरियों पर हमले में 4 भाई शहीद, 5 साला बच्चा शदीद जख्मी। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में रश। खवातीन को मनपसंद कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की तलाश। हैदराबादी चूड़ियां सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सरहद पार भी बेहद मकबूल। बच्चे ईद पर नया लिबास और जूते पहनने के लिए पुरजोश। परदेसियों की ईद अपनों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज लाहौर से कराची रवाना होगी। पाकिस्तान रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर रखा है। कोट दीजी की मस्जिद रजा फन तामीर का अछूता शाहकार। तालपुर दौर की कदीमी मस्जिद का तर्ज तामीर आज भी असली हालत में मौजूद।
माह सयाम में तारीखी मस्जिद का मंजर दीदनी, मस्जिद के साथ कायम लाइब्रेरी इल्म का चिराग रोशन किए हुए है। लाहौर में रिम झिम से मौसम खुशगवार, शेखुपुरा, गुजरांवाला और सियालकोट में बादल बरसने का सिलसिला जारी। हैड मरहला और सरहदी इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। खुशाब में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मुजफ्फराबाद में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की बारिश और यालाबारी 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई।